सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले आज के इस वीडियो का क्या एजेंडा है। तो आज का हम इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आईएमडी एसएससी आईएमडी का एग्ज़ाम होता है, उस जो उसमें नॉन टेक वाला पार्ट है, मतलब जो टेक्निकल सेक्शन के अलावा जो 100 नंबर का जो पेपर होता है, 100 मार्क्स का, उसका देखेंगे कि स्ट्रेटजी जानेंगे कि भाई उसको हम कहाँ से कवर करें, कौन सा जो सब्जेक्ट है कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से टेस्ट वगैरह देना है, कौन से बुक वगैरह को फॉलो करना है। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। जिसमें आपको पता भी होगा कि जीके जीएस रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट रहेगा नॉन टेक वाले में। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल उसमें जो नॉन टेक वाला है, उसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ्स का होगा, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा, जो जीके जीएस, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ से उसको प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले हम जो रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में दोनों टाइप का रीजनिंग होगा, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, ठीक। This test may include on analogy, similarities, difference, and space visualization, problem solving, analysis, and judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। The test will include also question designed to the test the candidate ability to deal with the abstract ideas and symbol and their relationship arithmetically and computation and other analytical function। तो ये हो गया आपका जो रीजनिंग का सिलेबस। फिर देखते हैं जीके जीएस का सिलेबस क्या है। उसमें जो जनरल जीके जीएस हो गई है, फिजिकल, जियोग्राफिकल, टोपोग्राफिकल, इकोनॉमिक, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक फीचर ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स भी रहेगा, मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेक्ट एंड रीजनिंग, ठीक है। बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, कल्चर हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। ये सारा चीज़ आपका जनरल अवेयरनेस के अंडर आता है, ठीक है। फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जो सारा जो मैथ्स के चैप्टर है, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन एंड टाइम डिस्टेंस, वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एंड अलजेब्रा वगैरह है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड वेरिएशन ऑफ काइंड ऑफ, ये विसिनिटी ऑफ द ट्राइंगल, सर्कल एंड इट्स कोड, तो विथ, टेंजेंट, एंगल वगैरह वाला रिलेटेड, ट्रायंगल हो गया, रेगुलर पॉलीगन हो गया, सर्कल हो गया, राइट प्रिज्म। तो ये सारा आपका सिलेबस के अंदर है। आप इसको रेफर भी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद है इंग्लिश का, जो कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंग्लिश ग्रामर है, वोकेबुलरी हो गया, स्पेलिंग हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन होगा, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस। तो ये सारा आपका जो भी सिलेबस चारों का हो गया, ठीक है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हाँ, इसको कहाँ कहाँ से हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग का मैं बताऊं तो आप जो अड्डा टू 24/7 है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। ये वाला जो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप ये जो कैप्शन है ये है ना, और इसको आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, रीजनिंग अड्डा 24 फाउंडेशन बैच। तो आपको ये इसका प्लेलिस्ट में 62 वीडियोज़ है, तो आपको इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आप प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का टेस्ट वगैरह दे सकते हो, ठीक है। और उसमें फुल टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब आप कहीं से भी पढ़ लो, ऐसा नहीं कि ये इन्हीं सर के मतलब प्ले से पढ़ना है। मैंने रेफर किया था रीजनिंग वगैरह के लिए, जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी और भी बाकी जो चैप्टर है, तो आप भी कर सकते हो। और
मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं वही बोलूँगा कि या तो आप टेक्स्ट बुक का सेफ टेस्ट वगैरह लगाओ, नहीं तो मैंने बुक लिस्ट वगैरह भी नीचे अभी नेक्स्ट आप वीडियो में देखोगे इसी में कि बुक लिस्ट वगैरह भी दिया है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का। फिर आपका जो जीके जीएस में आप स्टडी आई क्यू आई एस है, वहाँ से आप ये वन शॉट वीडियो देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, एंशियंट हिस्ट्री का हो गया, ऐसे ही सारे जो सब्जेक्ट है उसका है, ठीक है। तो यहाँ से आप वन वन शॉट वीडियो में आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के लिए जैसे आप वन शॉट वीडियो जब देख रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। टेक्स्ट बुक वगैरह के लिए आप टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। फिर एक एसएससी परमार जीके जीएस का बुक आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें एक एमसीक्यू वाला बुक आता है, ठीक है। तो आप एमसीक्यू वाला बुक को फॉलो कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह लगाओगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब देखते हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है, आपको पता भी होगा, इंडोलॉगस करके। तो आप क्या करना ना कि मतलब मिनिमम 6 मंथ का, जब से एग्जाम होगा उसके पहले का 6 मंथ का मतलब आप कवर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से मंथली वाइज आते रहता है इनके, जैसे जून का हो गया, इधर आप मई वगैरह के, जैसे ये तो टॉप लास्ट 5 मंथ्स का है। मई का भी नीचे आप ये देख सकते हो, मई का भी है। तो यहाँ से आप पिछले 6 महीने का कवर कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। और स्टैटिक अगर आपको देखना है जीके जीएस का ही, तो इसी चैनल पे आप स्टैटिक का वन शॉट जो वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया आपका जीके जीएस वगैरह वाला। फिर आते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए आप जो इवन कोचिंग सेंटर है इनका, जैसे प्लेलिस्ट वगैरह है, ठीक है। आप यहाँ से या तो इनका पेड बैच वगैरह ले सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे जो वीडियो पड़ा है आप वहाँ से जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा के वीडियो देख लो, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो ऐसे हो जाएगा। और फिर वही बात है कि मतलब जैसे प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट वगैरह फॉलो कर सकते हो, या वो फुल और चैप्टर वाइज दोनों रहता है, ठीक है। और मैं बुक का लिस्ट भी बताऊंगा, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फिर इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए मैम का जो अ, जैसे 60 रूल्स है रानी मैम का, तो यहाँ से आप ये कवर कर लो। दो दो वीडियो है, एक 10 आवर्स का है और एक और है, मतलब शायद 7 आवर्स का समथिंग करके। तो दोनों वीडियो आप कवर कर लो। ये कवर करने के बाद आपको जो ग्रामेटिकल एरर वगैरह आता है वो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ही कर लेना। फिर अब बुक के लिए मैं बताऊँ, तो बुक के लिए आप मैथ्स मैथ्स के लिए आप राकेश यादव सर का जो ये 7300 वाली जो बुक है प्लस, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग के लिए या तो ये पिनाकल का रीजनिंग जो पीआईक्यू वाले बुक है आप उसको फॉलो कर लो, ठीक है। फिर इंग्लिश के लिए नीतू मैम का जो बुक है उसको फॉलो करो। फिर ब्लैक बुक का जो भोकाब वगैरह के लिए यहाँ से लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो आप भी मतलब जो भी सिनोनिम्स वगैरह हो गया, जो वोकैब के लिए स्पेशली आप इस बुक को फॉलो कर लेना, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए आप लुसेंट का जीके वाली बुक है उसको फॉलो कर लेना। जो फैडमैन है परमार सर का, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जो एमसीक्यू वगैरह है तो आप साथ साथ उसको सॉल्व करते रहना, तो चीज़ हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि आप देखिए, इसका क्या है कि आईएमडी का पैटर्न लगभग सेम ही है, जैसे जो सीजीएल वगैरह हो गया, ठीक है। जस्ट तो जैसे क्या है कि आपको ना, जैसे अगर पिछले 5 5 ईयर का अगर आपको ये करना है, मतलब पीआईक्यू वगैरह सॉल्व सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो जो आईएमडी हो गया, ठीक है। तो आईएमडी का ही मतलब अब समझिए कि 2 3 दिन शायद एग्जाम हुआ था, जो 2022 में आप जाके देखिएगा तो वो भी आप क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर सकते हो कि जो भी पीवाईक्यू आया है, पीवाईक्यू जो भी है आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है पेपर में, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट आपको मैं बता दूं कि जो एसएससी का सीजीएल वाला पेपर है उससे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम ही रहता है, ठीक है, आईएमडी का। तो आपको एकदम हर चीज एकदम डेप्थ में नहीं जाना है। मैथ्स वगैरह भी मैं आपको बता दूं, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये सारे मतलब बहुत ही इजी रहते हैं। मतलब आप अगर 25 क्वेश्चन है तो अगर अच्छे से थोड़ा कर लोगे तो 24 23 आराम से मतलब इसमें क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग का भी सेम ही है,
तो इतना टफ नहीं आता कि मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन आता है सही, मतलब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आप कर लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उस वीडियो के सेक्शन में, जो भी कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके और कुछ भी पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।